हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को इकाई अंक निकालने का सुपरफास्ट ट्रिक, जिसके माध्यम से आप प्रश्न को देखेंगे और इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं सारा चीज क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से इकाई अंक निकाला जाता है तथा इकाई अंक होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इकाई अंक होता क्या है, क्योंकि इकाई अंक निकालने से पहले आपको समझना जरूरी कि इकाई अंक होता क्या है। इकाई अंक की हम बात करें, इकाई अंक में जैसे यहाँ पे दिया गया रहेगा 2, 4, 6, 5, इस प्रकार से नंबर दिया गया है। इसमें पूछ दिया जाए कि इकाई अंक कौन सा होगा, तो आप इजीली बोलेंगे कि इकाई अंक क्या होता है। इधर से देखिएगा तो 5 हो जाएगा। में पढ़ाया गया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार से काउंटिंग सिखाया गया था। और ऐसे काउंटिंग में हमें बोला गया था कि दाहिने तरफ से काउंटिंग किया जाता है। तो दाहिने तरफ से हम काउंटिंग करेंगे, यानी कि इकाई अंक यहाँ पे हो जाएगा। इकाई इसको हम बोलेंगे, दहाई इसको बोलेंगे, सैकड़ा इसको बोलेंगे, हजार इसको बोलेंगे। यानी कहने का मतलब कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो हम समझे कि इकाई अंक क्या होता है। इस तरह से जैसे मान लीजिए दिया गया 2, 4, 6, 5, 3, इसमें पूछा जाए कि इकाई अंक क्या होगा, तो दाहिने तरफ से जो भी फर्स्ट नंबर आ रहा है उसको हम इकाई अंक बोलते हैं। दाहिने तरफ से फर्स्ट नंबर जो आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इकाई अंक बोलेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए दिया गया 5, 6, 7, 8। अब इसमें बोला जाए कि इकाई अंक क्या होगा, तो आप जब कभी भी इकाई अंक आपसे पूछा जाए तो दाहिने तरफ से जो भी फर्स्ट अंक आएगा वही क्या कहलाएगा, इकाई अंक कहलाएगा। लेकिन प्रश्न जब इस प्रकार से आ जाए तो ऐसे में आपको सबसे पहले यहाँ पे जैसे दिया गया क्या है 125, यानी 125 का घात 32 दिया गया है। अब 125 का घात 32 का मतलब क्या होगा कि आप इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इसका इकाई अंक 5 होगा। डायरेक्टली आप इसको नहीं बोल सकते कि इसका इकाई अंक 5 होगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो 125 को 32 बार गुना करना पड़ेगा। अब 125 को 32 बार गुना करिएगा तो सोचिए कितना सारा समय बर्बाद हो जाएगा। और समय बर्बाद होगा ही होगा, साथ में आपका एग्जाम का सारा प्रश्न एक प्रश्न के चक्कर में छूट जाएगा। तो उसी से बचने के लिए आज मैं आपको सुपर फास्ट ट्रिक बतलाऊंगा, जिसके माध्यम से प्रश्न को देखेंगे और उसका इकाई अंक बता देंगे। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा कि 125 को 32 बार गुना करने पड़ेगा। अगर 125 को 32 बार गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए दिया गया 3456 दिया गया, इसको पावर 242 दिया गया है। अब 3456 को 242 बार गुना करिएगा तो सोचिए कितना सारा समय बर्बाद होगा। तो यहाँ पे 242 बार गुना करना है, क्योंकि घात का मतलब क्या होता है, घात का मतलब हम वही जानते हैं। जैसे घात का मतलब क्या होता है वो चीज सुनिए। घात का मतलब यहाँ पे बोल दिया जाए कि 2 के घात यहाँ पे 3 दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, 2 को 3 बार लिखते हैं ना जी। 2 गुणे 2 गुणे 2 यही नहीं लिखते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, जितना घात दिया गया उतना उस संख्या को जो दिया गया यहाँ पे संख्या, इस संख्या को हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 25 और 25 का घात यहाँ पे दिया गया है 5 दिया गया है, तो 25 का घात 5 का मतलब क्या, 25 को 5 बार गुना में लिखना पड़ेगा। 25 को 5 बार गुना में लिखना पड़ेगा। अब सोचिए यही चीज अगर मान लीजिए दिया गया है 52 दे दिया गया या दिया गया 525 दे दिया गया। अब बोलिए कि 25 को 525 बार गुना करिएगा तो क्या होगा, सोचिए खुद से क्या होगा। बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा, साथ में एग्जाम का आपका सारा प्रश्न छूट जाएगा एक प्रश्न की वजह से। तो चलिए हम लोग सीखते हैं ट्रिक को। देखिए ट्रिक क्या कह रहा है उस चीज को सुनिएगा ध्यान से। जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं उसको आपको नोट कर लेना है और उसी चीज को आपको फॉलो करना है। यहाँ भी पहला प्रश्न क्या दिया गया है, 125 का पावर 32 दिया गया है। अब क्या करिए, जब कभी भी 125 का पावर 32 दिया गया है। सेकंड प्रश्न दिया है 146 का पावर 72। इसके बाद यहाँ पे दिया है 3456 का पावर 242, 4620 के पावर 2 दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न ऐसे प्रश्न जब दिया गया है, यानी कहने का मतलब क्या है, 125 को 32 बार तो गुना करने नहीं जाइएगा, क्योंकि 125 को 32 बार गुना करने जाइएगा एक प्रश्न की वजह से सारा प्रश्न छूट जाएगा। और छूट जाएगा तो क्या होगा, एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य होता है और उसी के आधार पे आपको मार्क्स मिलता है। तो हम करेंगे क्या, वो चीज सुनिए। देखिए मैं ट्रिक जो बतला रहा हूं उसको सुनिएगा ध्यान से। आज का जो ट्रिक है वो बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। अब क्या करना है, ऐसे प्रश्न को जब कभी भी आप देखेंगे तो आपको देखते के साथ ऐसे प्रश्न को हल कर लेना है, यानी कि इसका आंसर बताना है। देखना है प्रश्न और इसका हल करना है। करना क्या है, सबसे पहली चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, याद रखिएगा। एक नंबर में बोलने जा रहा हूं, उस नंबर को आपको याद रखना है। नंबर क्या है, 0, 1, 5 और 6 ये नंबर है। अब ये नंबर कभी भी आपको याद रख लेना है, दिमाग में बैठाने ला है हमेशा के लिए। क्या नंबर है, 0, 1, 5, 6।
इस नंबर को आपको दिमाग में बैठाना है और इसी नंबर के आधार पे जब ये नंबर आप याद कर लेंगे तो आसानी से ऐसे प्रश्न को देखेंगे और आंसर बतला देंगे। तब कभी भी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6। फिर से सुनिए, जब कभी भी किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6। फिर से सुनिए, जब कभी भी किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 रहता है तो उसका इकाई अंक वही होगा चाहे घात कुछ भी क्यों न हो। उसका इकाई अंक वही होगा चाहे घात कुछ भी क्यों न हो। क्या बोले? फिर से सुनिए, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 रहेगा तो उसका घात कुछ भी क्यों न हो, घात कुछ भी क्यों न हो, उसका इकाई अंक वही रहेगा जो संख्या दिया गया है। जैसे कि संख्या क्या दिया रहेगा? 0 दिया गया रहेगा, 1 दिया गया रहेगा, 5 दिया गया रहेगा, 6 दिया गया रहेगा। अब जैसे मान लीजिए दिया क्या गया है, सबसे पहला प्रश्न दिया 125 और 125 का पावर क्या है? 32 है। अब करना क्या है? इसका इकाई अंक देखना है। तो इसका इकाई अंक क्या है? 125 का इकाई अंक 5 है। 125 का इकाई अंक क्या है? 5 है। अब देखिए इस वाले नंबर में 5 है कि नहीं है? तो इस वाले नंबर में 5 है। अब जब इस वाले नंबर में 5 है तो कहने का मतलब क्या है कि इसका इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। जब कभी भी 125 को 32 बार गुना करेंगे तो लास्ट का अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। यही ट्रिक होता है। फिर से सुनिए, यहाँ पे जैसे कि दिया गया क्या है? 146 दिया गया है। 146 का पावर क्या है? 72 दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, 146 का पावर 72 दिया गया है। इस वाले कोड में देखिए ध्यान से कि यहाँ पे नंबर जो 6 दिया गया है कि नहीं दिया गया है? तो 6 दिया गया है, यानी कि इसका क्या है मतलब कि 146 को जब कभी 72 बार गुना करिएगा तो लास्ट वाला नंबर जो है 6 ही प्राप्त होगा। लास्ट वाला नंबर क्या होगा? 6 ही प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 146 के पावर 72 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 146 का पावर 72 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दिया क्या गया है? 3456 दिया गया है और इसका पावर क्या है? 242 दिया गया है। पावर क्या है? 242 है, घात 242 है। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है? 6 है। इस वाले कोड में 6 है कि नहीं है? तो 6 है, बिल्कुल 6 है। तो अब क्या करिएगा, जब कभी भी 3456 को 242 बार गुना कीजिएगा तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 6 ही प्राप्त होगा। तो यही ट्रिक है। फिर से सुनिए, करना क्या है? यहाँ पे जिसको दिया है 4620 दिया क्या गया है? 4620 दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4620 में इसका पावर क्या है? 2 है। तो 4620 को गुना जब 2 बार करिएगा तो प्राप्त क्या होगा? लास्ट वाला जो नंबर 0 है यही प्राप्त होगा। ठीक है, यही ट्रिक है। क्या बोले? जब कभी भी किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 रहता है तो उसका इकाई अंक वही होगा चाहे घात कुछ भी क्यों नहीं हो। तो उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।